सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से प्रभु श्री राम के मंदिर में लूट का मसला चर्चाओं में है, लेकिन ये कुछ दिनों से चर्चाओं में है, ये तो अभी की घटना है। लेकिन और लूट और चोरी जो हो रही है उसको सबसे पहली बार मैंने उजागर किया था वर्ष 2021 में, जब मैंने साफ तौर पे दिखाया था कि कैसे 5 मिनट के अंदर सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से जमीन 2 करोड़ की खरीदी गई, 18.5 करोड़ में चंपत राय के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा, वो ट्रस्ट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया। और उस दोनों जमीन की डील में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी का मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट का सदस्य अनिल मिश्रा, दोनों डील में, यानी 2 करोड़ की जब वो कुसुम पाठक, हरीश पाठक से रवि मोहन तिवारी सुल्तान अंसारी खरीद रहे हैं, उसमें भी यही गवाह, और वही 2 करोड़ की जमीन जब 18.5 करोड़ में बेची जा रही है, उसमें भी यही दोनों गवाह। लेकिन तब मुझे दुनिया भर की गालियां पड़ी चारों तरफ से। अरे अरे, ये तो देखो बदनाम कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कोतवाली में तहरीर भी दिया, अयोध्या की कोतवाली में। फिर उसके बाद चढ़ावे में चोरी का मामला सामने आया, और जब चढ़ावे में चोरी का मामला सामने आया तो वो तो इतना बड़ा भंडाफोड़ हुआ कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता यह चल रहा है सैकड़ों हजारों करोड़ की चोरी तो दान पात्र से हो गई। फिर यह पता चल रहा है चांदी चोरी हो गई, गहना चोरी हो गया, आभूषण चोरी हो गया, पादुका चोरी हो गई। फिर यह पता चल रहा है 40% कमीशन मांगा जाता है। प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में 40% कमीशन मांगा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस काम में शामिल इंजीनियर दीनानाथ वर्मा का बयान है। 40% कमीशन। आपको याद होगा 40% कमीशन के नाम पे एक सरकार चली गई थी भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक में। वो 40% कमीशन जो भाजपाइयों ने वहां सीखा था, वो 40% कमीशन प्रभु श्री राम के मंदिर में भी खा रहे थे चंदा चोर पार्टी के लोग। उसके बाद पता यह चलता है कि वहां एक जमीन नहीं, तमाम ऐसी जमीनें हैं जो औने पौने दामों की जमीनें करोड़ों करोड़ में खरीदी गई। एक नजूल की जमीन है जो यूपी के लोग हैं जानते होंगे, ना खरीदी जा सकती है, ना बेची जा सकती है। वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में खरीद ली गई, जिसमें एसडीएम लिख के दे रहा है ये जमीन तो नजूल की है। एक जमीन का टुकड़ा 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख में खरीदी गई, जहां पे खुद योगी जी की सरकार किसान को 4,40,000 बिस्वा मुआवजा दे रही है, वहीं पर किसान आलोक बंसल नाम के व्यक्ति से ट्रस्ट खरीदता है 47 लाख रुपए बिस्वा। भाजपा के मेयर का एक भतीजा है दीप नारायण, वो 20 लाख रुपए में एक जमीन खरीदता है और 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देता है। 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देता है 2-3 महीने के बाद। एक जमीन उसको दान में मिलती है, भाजपा के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे को, वो दान की जमीन जो उसको निःशुल्क मिलती है, बिना पैसे के मिलती है, वो जमीन 1 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच देता है। एक जमीन 92 लाख की 5 करोड़ 60 लाख में ट्रस्ट को बेची जाती है। कितने सारे मसले हो गए। 13 दस्तावेज मैंने जमीनों के घोटाले से संबंधित दिए, छोटे मोटे नहीं, 13 दस्तावेज दिए मैंने, 13 दस्तावेज।
मामूली दाम की जमीन करोड़ों करोड़ में खरीदी गई है। सब जगह दस्तखत चंपत राय के थे। अब हल्ला मचा, कई दिनों तक मीडिया में खबरें चली, जो हमारी बातें थी वो सच साबित होने लगी। केजरीवाल जी ने ट्वीट किया, वीडियो बनाया, खुद पहुंचे। तो जिस दिन अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं, जिस दिन मैंने एसआईटी के सामने जाके दस्तावेज दिया, केजरीवाल साहब अयोध्या पहुंचते, आनंद फानन में एफआईआर लिख दी गई 8 लोगों के खिलाफ। उन 8 लोगों में कहने लगे साहब ये तो 6 बैंक कर्मचारी हैं। देखिए आप कैसे खेल खेलते हैं। कहते हैं 6 बैंक कर्मचारी हैं। पता चला वो सबके सब अनिल मिश्रा और बाकी लोगों के रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं उनके। 18,000 20,000 रुपए में उनको बैंक का टेम्परोरी कर्मचारी बनवा के रखवा दिया गया। ये पूरा खेल मैं आपको बता रहा हूं कैसे हुआ है वहां पे। वही लोग गड्डियां गिनते थे, वही लोग गड्डियों में ज्यादा रुपए रखते थे और पैसा चोरी करके चंपत हो जाते थे। चंपत के नेतृत्व में, चंपत चंपत राय, गोपाल राव, चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, ये सब तमाम पात्र हैं। लव कुश मिश्रा, टिन्नू यादव, अविनाश शुक्ला, अल्पेश मिश्रा। तो जब ज्यादा हल्ला मचता है, एफआईआर होती है, केजरीवाल साहब इस मुद्दे को उठाते हैं, फिर क्या करते हैं? कहते हैं साहब सीसीटीवी की जांच हो रही है, चोरी पकड़ी जाएगी, कोई बचेगा नहीं। बाबाजी मैदान में कूद के आते हैं। ये दिल्ली से तो एक सज्जन आ गए यहां पे, केजरीवाल जी, देखो देखो ये तो राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, इनको क्या अधिकार है राम मंदिर का मुद्दा उठाने का। तो केजरीवाल साहब उनको कहते हैं, जिन्होंने राम मंदिर का चंदा नहीं छोड़ा बाबा जी, वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आपको भी हटाएंगे। इस महापाप के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमारा साथ दीजिए। और आपको जानकर शर्म हो आएगी, 40 दिन में 70 बार चोरी के प्रमाण सीसीटीवी में आए हैं। 40 दिन में 70 बार, 40 दिन में 70 बार चोरी के प्रमाण आए हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सिर्फ 40 दिन की सीसीटीवी फुटेज क्यों देखी गई? सिर्फ 40 दिन की चोरी की जांच क्यों हो रही है? कहां से यह आंकड़ा 40 दिन का आया? क्यों नहीं महिपाल सिंह का बयान दर्ज किया गया, जो 2020-21 से चोरी की बातें कह रहा है? क्यों नहीं सालों साल से जो चोरी वहां पे चल रही है उसकी जांच की जा रही है? क्यों नहीं जांच की जा रही है? क्योंकि अगर पूरी चोरी खोल देंगे तो ये तो 40 दिन में 70 बार की खबर आई है, हजारों दिन में कई हजार बार की चोरी और कई हजार करोड़ के घोटाले का मामला सामने आएगा। क्या ये हजारों करोड़ रुपए सिर्फ चंपत राय ने खा लिए? क्या ये हजारों करोड़ रुपए सिर्फ अनिल मिश्रा ने खा लिए? क्या ये हजारों करोड़ रुपए सिर्फ ऋषिकेश उपाध्याय, जो भाजपा का मेयर था, उसने खा लिया? मैं इस देश के करोड़ों लोगों से कहना चाहता हूं, सोचिए जरा, विचार कीजिए। यह हजारों करोड़ की लूट में अगर शामिल हैं तो चंदा चोर पार्टी के कई सारे लोग शामिल हैं। उनकी जांच कौन करेगा? उनको गिरफ्तार कौन करेगा? क्योंकि चंदा चोर पार्टी ने ही एसआईटी बनाई, चंदा चोर पार्टी ने ही ट्रस्ट बनाया, चंदा चोर पार्टी से ही जुड़े चंदा चोर हैं। चंदा चोर पार्टी के चोरों की जांच चंदा चोर पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी कर रहे हैं। तो चंदा चोर पार्टी का ट्रस्ट, चंदा चोर पार्टी के लोग, चंदा चोर को बचाने वाले भी चंदा चोर पार्टी के लोग।
यानी तार ऊपर से लेके नीचे तक जुड़े हुए हैं। मोदी जी बात बात पे रोने लगते हैं, बात बात पे भावुक हो जाते हैं, सेना के कार्यक्रम में जाते हैं ब्रिगेडियर बन जाते हैं, मंदिर में जाते हैं बाबा बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं, चुनाव का मौका आता है गुफा में चले जाते हैं। लेकिन जब से प्रभु श्री राम के नाम पर चंदा चोरी और लूट हुई है, एक शब्द भी भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला। एक शब्द भी भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जो बात बात पे चिल्लाते चीखते बोलते रहते हैं, क्यों नहीं अब तक उन्होंने बयान दिया कि इन चंदा चोरों को फांसी होनी चाहिए? क्योंकि चंदा चोरी में चंदा चोर पार्टी यानी मोदी की पार्टी के लोग यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हैं। अब ये मैं कैसे कह रहा हूं? इन्होंने मंदिर प्रकोष्ठ बनाया था, मंदिर प्रकोष्ठ। उस मंदिर प्रकोष्ठ के नाम पे हजारों करोड़ का चंदा पूरे देश में इकट्ठा किया था, हजारों करोड़ का चंदा इकट्ठा किया था। भाजपा के विधायक ड्यूटी पे लगाए गए, भाजपा के सांसद ड्यूटी पे लगाए गए, भाजपा के मंत्री ड्यूटी पे लगाए गए, आरएसएस के लोग ड्यूटी पे लगाए गए। उनको टास्क दिया गया, बोले हुजूर क्या करना है? बोले इस जिले से 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। बोले हां साहब इकट्ठा करना है। राम के नाम पे दे दे बाबा। लोगों ने कहा ले ले बाबा, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रतापगढ़ के हमारे बुजुर्ग का वीडियो में देख रहा था इस कार्यक्रम में, एक प्रेस वार्ता में आने से पहले। वो कहता हमारे बच्चे रोते रहे, हमें समझाते रहे पंडे खा लेंगे पैसा बाबूजी, पंडे तुम्हारा पैसा खा लेंगे, तुम्हारा पैसा ये चंदा चोर लोग खा लेंगे, चंदा चोर पार्टी के लोग खा लेंगे। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने कहा प्रभु श्री राम के नाम पे दान देना है। अपनी जमीनें बेच के मैंने 1 करोड़ रुपए चंदा दिया। उसका हिसाब कौन देगा? उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं हमने 1 करोड़ रुपए चंदा दिया, उनका हिसाब कौन देगा? कोई कह रहा है हमने चांदी दिया, कोई कह रहा है हमने हार दिया, कोई कह रहा है हमने पादुका दी, उनका हिसाब कौन देगा? तो उन सांसदों से कौन पूछताछ करेगा जिन्होंने पूरे देश में चंदा इकट्ठा किया? उन विधायकों से, मंत्रियों से, उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से क्यों नहीं पूछताछ होनी चाहिए जिन्होंने चंदा इकट्ठा करके पहुंचाया और इस चोरी पर खामोश है? मैं फिर कह रहा हूं, चंदा चोरों ने चोरी का माल चंदा चोर पार्टी को पहुंचाया, क्योंकि ये सारा हजारों करोड़ का चंदा चंदा चोर पार्टी ने ही तो इकट्ठा किया था। किसने इकट्ठा किया था चंदा चोर? चंदा सारा का सारा चंदा चोर पार्टी ने, इन्हीं लोगों ने इकट्ठा किया था। तो सिर्फ चंपत राय के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, अनिल मिश्रा के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। यह दिखाने की कोशिश मत करो कि बहुत बड़ा तीर मार दिया योगी जी ने, बहुत बड़ा तीर मार दिया मोदी जी ने, देखो ये तो इस्तीफा करा दिया दोनों लोगों का। इससे काम नहीं चलेगा। चंदा चोरी का माल चंपत राय और अनिल मिश्रा ने चंदा चोर पार्टी को पहुंचाया है। योगी जी उन पे क्या कार्रवाई करोगे? मोदी जी उन पे क्या कार्रवाई करोगे? अपनी पार्टी के लोगों पे क्या कार्रवाई करोगे जो माल का हिस्सा तुम लोगों तक पहुंचा है? क्योंकि तुमने मंदिर प्रकोष्ठ बना के हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किए मंदिर के नाम पे, और सारा का सारा लूट का माल दिल्ली और नागपुर पहुंचाया गया। सारा का सारा लूट का माल। इसीलिए तो तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही थी चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई करने की, कि चंपत अगर कुछ बोल देगा तो हमारी चपत लग जाएगी। गोपाल राव पे कुछ नहीं कर रहे थे, अनिल मिश्रा पे कुछ नहीं कर रहे थे। तो ऐसे महापाप करने वाले चंदा चोरों को फांसी होनी चाहिए जिन्होंने प्रभु श्री राम का पैसा लूटा है।
राम लला विराजमान के पक्ष में फैसला हुआ है। बाल्य स्वरूप में है भगवान श्री राम वहां पे, उनका पैसा लूट रहे हो, उनका पैसा खा रहे हो। तो इसलिए ये चंपत राय, ये अनिल मिश्रा, इनके इस्तीफे को दिखाकर कोई त्याग और समर्पण की बात करने की कोशिश योगी जी और मोदी जी आप लोग मत करिए, और कृपा करके ऐसी खबरें प्रस्तावित और प्रचारित करने का काम मत कीजिए जिससे कि बहुत बड़ा काम और इन लोगों ने बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी। ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने सनातन धर्म के पीठ में छुरा मारा है, इन्होंने करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर छुरा मारने का काम किया है, इन्होंने भगवान श्री राम का मंदिर लूटने का काम किया है। मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा था, चंदा चोर पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम का मंदिर लूटा है। इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, ये महापाप करने वालों को, और इसमें सब शामिल है। इस तरफ से उस तरफ तक सब सरीके जुर्म है, कोई बचा नहीं है। और इस पे पर्दा डालने की कोशिश मत करो, जितना पर्दा डालोगे उतना बेनकाब होगे। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई प्रश्न आप पूछो।